नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा सभी माताओं बहनों को राम राम करती हूँ। और कार्तिक मास आ रहा है, इसीलिए मैं सभी एक एक करके सारी कार्तिक मास की जो भी कथाएं हैं वो आप लोगों के लिए उनके वीडियोस लेके आऊंगी। आज जो वीडियो मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो है पीपल पंथवाड़ी की कथा। पीपल पंथवाड़ी की कथा कार्तिक मास में स्नान करने के बाद जब हम पूजा करते हैं तब सुननी चाहिए। वैसे तो हर व्रत के बाद इस कथा को सुनना चाहिए, लेकिन कार्तिक मास विशेष इस कथा के लिए माना जाता है। तो पीपल पंथवाड़ी की कथा शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। इससे आगे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आ जाएंगे। और साथ ही अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बुढ़िया थी और वह अपनी बहू से कहती है कि दूध दही बेच के आ जा और मैं देता जाऊँ, और जब तक मैं लौट के आऊँ और तुम्हें सारा हिसाब मैं ले लूँगी। और वह दूध दही बेचने के लिए दूसरे दिन बहू रवाना होती है और वह देखती है कि पीपल पंथवाड़ी जो है औरतें बहुत सी एकत्रित होकर जो है पीपल पंथवाड़ी सींच रही है, उसकी पूजा कर रही है। वे उन सबसे पूछती है कि आप क्या कर रही हो। तब वे कहती है कि हम पीपल पंथवाड़ी सींच रहे हैं। तो कहती है इसमें सींचने से क्या होता है। और वह कहती है कि निपुत्री को पुत्र होता है और जो है अन्न धन की प्राप्ति होती है और सर्व सुख मिलता है, मन वांछित फल मिलता है। तब वह कहती है कि आप लोग तो है दूध जो है जल से सींच रही हो और मैं दूध दही से सींचूंगी। और वह प्रतिदिन जो है दही दूध हांडी में जो है वो पीपल पंथवाड़ी को चढ़ा देती, पीपल में दूध डाल देती और दही जो है पंथवाड़ी माता पर चढ़ा देती। और नित्य प्रतिदिन वह ऐसा करती थी। और महीना पूरा हुआ, सासू जी तीर्थों से वापस आते हैं और बहू से कहते हैं कि बहू दान दे। बहू जो है पीपल पंथवाड़ी के पास जाकर बैठ जाती है और पीपल पंथवाड़ी माता उससे कहती है कि बहू जागी के सोती, चिंता में क्यों पड़ी हो। तब वह कहती है कि जागी नहीं, सोती नहीं, चिंता में पड़ी हूँ क्योंकि मेरे सासू जी जो है मुझसे दही दूध के दाम मांग रहे हैं। अब मैं कहाँ से लाऊं। दूध तो मैंने पीपल में चढ़ा दिया और दही पंथवाड़ी माता को। तो वह कहती है कि ये पान धतूरे और भाटे भिंडे पड़े हैं, केट सांगरी, जो भी तुझे अच्छा लगे वो लेके चली जा। और वह जितने टोकरी में माते हैं उनमें जो है पान धतूरे भाटे भिंडे भर लेती है और जाकर कोठड़ी में रख देती है। दूसरे दिन सास कहती है कि बहू दाम ला। तो वह कहती है कोठड़ी में रखे हैं। सास कोठड़ी में जाकर देखती है तो वहाँ झगमग हो रहा होता है और टोकरी हीरे पन्ने से जगमगा रही होती है। और सास कहती है कि बहू तूने चोरी करी कि डाका डाला, इतना धन कहाँ से लाई। और बहू कहती है कि मुझे तो पीपल पंथवाड़ी माता तिष्ठमान हुई है, आपके दूध दही बेचने को कहा था और मैं नित्य प्रतिदिन जो है दूध पीपल में और दही पंथवाड़ी माता पे चढ़ा देती थी और ये उन्हीं के प्रताप से हुआ है। तो सास कहती है कि अगले वर्ष मैं भी ऐसे ही करूँगी। अगले वर्ष कार्तिक मास आता है और सास जो है दही दूध बेचकर हांडी धोकर पीपल पंथवाड़ी में चढ़ा देती है। महीना पूरा हो जाता है और वह बहू से कहती है कि बहू दाम मांग। और बहू कहती है कि सासू जी बहू भी कोई दाम मांगे है कि नहीं, तुझे मांगना ही पड़ेगा। और वह कहती है ठीक है सासू जी दाम लाओ। और पीपल पंथवाड़ी के पास जाके सो जाती है। पीपल पंथवाड़ी माता उससे भी कहती है कि सासू जी जागो हो के सूता हो, चिंता में क्यों पड़िया हो। और वह कहती है कि जागी नहीं, सोती नहीं, चिंता में पड़ी हूँ, बहू मुझसे दाम मांग रही है। तो वह उनसे भी कहती है कि ये सब भाटे ढींडे पान धतूरे पड़े हैं, आप जो चाहे ले जाओ। और वह तो मोटे मोटे ठाटस भाटे और पान धतूरे उठाकर लेकर जाती है और ले जाकर कौल के खूने में रख देती है। और सासू जी कहती है कि बहू दाम मांग। और बहू कहती है कि सासू जी दाम लाओ। कहती है कौन के खूने में पड़े हैं और वहाँ जाकर देखे तो सांप बिच्छू लौट रहे हैं। और वह कहती है कि पीपल पंथवाड़ी माता पेट पाटनी दोगली, तुझे तो धन दिया और मुझे सांप बिच्छू दिए। और तब वो कहती है, पीपल पंथवाड़ी माता कहती है कि बहू तो सत्य की भूखी और बहू तो सत्य की भूखी मुझे सींचती थी और तुम धन की भूखी सींचती थी, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। वह बहू के चरणों में पड़ती है और बहू कहती है कि सासू जी आप पढ़ो पीपल पंथवाड़ी की पगा और मैं पढ़ती हूँ आपके पगा। और जैसे पीपल पंथवाड़ी माता बहू पे तिष्ठमान हुई वैसी सब पर होना, और जैसी सास को आई वैसे किसी को मत आना, कोटे की खरी अधूरी की पूरी जानना। तो ये थी पीपल पंथवाड़ी की कथा। आप लोगों को कैसी लगी आप इसे लाइक और शेयर करके बताएं। और अगर
आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। जय श्री कृष्णा।